फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं क्लास 10th न्यूमेरिकल की, जिसमें फ्रेंड्स क्लास 10th के हर टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको कवर कराए जाएंगे। अगर आप इस सीरीज़ को कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप बोर्ड एग्ज़ाम में हर टाइप के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आप पॉलीटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट सीरीज़ होगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है और आप फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के नाम पे कलंक हैं तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ की शुरुआत हम क्लास 10th के लाइट चैप्टर से कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम कनकेव मिरर से रिलेटेड सारे के सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल को हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, क्या होगा, सबसे पहले हम आपको एक न्यूमेरिकल को बताएंगे, आपको साथ साथ में सॉल्व कर लेना है। फिर इसके बाद हम आपको बिल्कुल उसी के जैसा एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे। फिर फ्रेंड्स, आपको वीडियो को पॉज करके उसको लगा लेना है। फिर इसके बाद बुक में जाकर इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल मिले आपको लगा लेना है। फिर फ्रेंड्स उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा और इसी तरह ये चलता रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पहली बार में किसी से भी नहीं लगते, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं खासकर उनसे नहीं लगते हैं, तो आपको हार नहीं मानना है। हमने इसका पैटर्न इजी टू टफ रखा है जिससे हर बच्चा आसानी से इसको समझ सकता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि हार कभी जो नहीं मानते विजयी वही कहलाते हैं, जो गहरे सागर में जाते वो ही मोती पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही लगे रहिए। अगर आप इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप क्लास 10th के हर एक न्यूमेरिकल को आसानी से लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करें, वरना हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ कुछ क्वेश्चंस जो हमने दिए थे होमवर्क में उसका हम आंसर बताना भूल गए थे। तो फ्रेंड्स, जब हम उस क्वेश्चंस को होमवर्क में बता रहे होंगे तब आपको उस स्क्रीन पे उनका आंसर दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही यूज़फुल चीज़ें मिलती रहेंगी। आज के हम इस वीडियो में कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे और इसकी शुरुआत बहुत ही आसान न्यूमेरिकल से होगी जिससे आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकें। फ्रेंड्स, तो हम कनकेव मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, एक हम हॉलो यानी खोखला गोला यानी स्फेयर लेते हैं। किसका होना चाहिए, वो कांच का होना चाहिए। फिर फ्रेंड्स उसके हम क्या करते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा एक स्फेयर था, इसको हमने यहाँ से इसे काट दिया और एक ही ऐसे यहाँ से हमने इसको काट दिया। फिर फ्रेंड्स, अब ये कटा हुआ पार्ट कुछ इस तरह से आ गया और ये कुछ इस तरह से आ गया। फिर फ्रेंड्स, अब इस कटे हुए पार्ट पे हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम इसको पुताई कर सके, इस पर पॉलिश कर दें। फ्रेंड्स, पॉलिश करने के दो ऑप्शन हैं, या तो इसके अंदर साइड पॉलिश कर दें या तो इसके बाहर साइड पॉलिश कर दें। यहाँ हमने इसके अंदर साइड पॉलिश किया तो ये बन गया हमारा कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। फिर फ्रेंड्स, यहाँ हमने इसके बाहर साइड पॉलिश कर दिया तो ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। फ्रेंड्स, अब हम कनकेव मिरर या अवतल दर्पण से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ से एक लाइन है और ये हमारा पूरा का पूरा ये हमारा कनकेव मिरर है। इसको एक लाइन यहाँ पे कट कर इसका बीचों बीच का ये पॉइंट, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स पोल और इसको पी से डिनोट करते हैं और हिंदी में इसको ध्रुव कहते हैं। फिर फ्रेंड्स, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो थी, इसकी ये वाली रेडियस जो थी वही इसकी रेडियस रहती है और जो रेडियस का जो पॉइंट रहता है सेंटर, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर फ्रेंड्स, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो बिल्कुल बीच में जो चीज़ पड़ती है, बिल्कुल बीचों बीच में, इसको हम बोलते हैं फोकस। फिर फ्रेंड्स, जो फोकस, पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो
हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। फिर फ्रेंड्स अब ये पोल से लगा के और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस। फिर फ्रेंड्स जो पोल से लगा के फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फ्रेंड्स जो हमारे मिरर होते हैं या लेंस कुछ भी हो उसमें जितने भी डिस्टेंस मेज़र की जाती हैं वो पोल से ही ली जाती हैं। फ्रेंड्स जब हम 6th क्लास में थे तो आपको पढ़ाया गया था कि जो ये एक नंबर लाइन होती है और इसके जो राइट साइड यानी सीधे हाथ की तरफ जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं यानी प्लस के होते हैं, और इसके लेफ्ट साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ जो नंबर्स होते हैं वो माइनस के होते हैं। सेम फ्रेंड्स हमारे मिरर में भी होता है, और इसमें जो ज़ीरो होता है मिड पॉइंट, जैसे इसमें ज़ीरो है ऐसे इसमें जो ज़ीरो होता है वो पोल होता है। तो पोल के जितने भी लेफ्ट साइड के होंगे वो सब की सब होंगे हमारे निगेटिव, और जो पोल के राइट साइड होंगे वो सब की सब हमारे पॉजिटिव लिए जाएंगे। तो हमेशा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमेशा चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो चाहे जो कुछ भी हो वो हमेशा हम लेफ्ट साइड ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारी हमेशा माइनस की रहेगी। और फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस होती है उसको हम u कहते हैं। तो फ्रेंड्स u हमारा किसका हो गया? माइनस का। फिर फ्रेंड्स जो हमारा कनकेव मिरर होता है इसमें जो इमेज बनती है वो लेफ़्ट साइड ही बनती है। तो फ्रेंड्स तो हमारी जो इमेज की भी डिस्टेंस हो गई वो माइनस की ही होगी। और फ्रेंड्स जो हमारा पोल होता है पोल से इमेज की डिस्टेंस को हम v कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो कनकेव मिरर है इसका v भी क्या हो गया? माइनस का ही रहा। फिर फ्रेंड्स जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं इसका फोकस भी इसके लेफ्ट साइड है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो भी हमारी माइनस की ही रहेगी। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं सबसे इजी न्यूमेरिकल से। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। यानी कि फ्रेंड्स एक हमारे पास स्फेरिकल यानी गोली दर्पण है, उसकी जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स आप लोगों को एग्जाम में ये पूरा लिखना होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर या वक्रता त्रिज्या इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, वरना फ्रेंड्स आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से डिनोट करते हैं तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म r में लिख रहे हैं। फ्रेंड्स आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लिखना होगा और उसके साथ r भी लिखना होगा। तो फ्रेंड्स लिखते हैं, तो r इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। फिर फ्रेंड्स हमको फाइंड क्या करना है? इसकी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, यानी f इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला होता है, हम बता भी चुके हैं कि जो हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, यानी f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2। तो फ्रेंड्स यहाँ हम f ऐसे लिख लेते हैं और r की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है? 20 सेंटीमीटर हमने रख दी, अपॉन में 2, तो 2 1 जार और 2 10 जार 20। तो हमारी f इज इक्वल्स टू आ गई वैल्यू 10 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मिरर है इसका हमें नाम नहीं पता है ये कौन सा है, क्योंकि कनकेव या कॉन्वेक्स, अवतल या उत्तल। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें कोई साइन नहीं लेंगे। अगर हमारा ये कॉनकेव होता तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हम माइनस में रखते। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई हमको कुछ पता नहीं तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं। फिर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये है, ये आपको होमवर्क में करना है, बहुत इजी है, इसी तरह से होगा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो दर्पण है ये उत्तल दर्पण है, यानी कि
कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें हम प्लस का ले लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे एज इट इज़, इसी तरह से होगा। तो फ्रेंड्स ये होमवर्क है आपके लिए। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि एक कनकेव मिरर है हमारे पास और हमको उसकी फोकल लेंथ पता है और हमको उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर रहा है। फ्रेंड्स इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता थी और हमको फोकल लेंथ निकालना था। ये क्वेश्चन जस्ट उसका उल्टा है, इसमें हमें फोकल लेंथ पता है, हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है। फ्रेंड्स तो हम इसको करना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स फोकल लेंथ, इसको पूरा आप लिख लीजिएगा, फोकल लेंथ और हिंदी वाले फोकस दूरी, और हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा ही लिखिएगा वरना आपके मार्क्स हो सकता है कट हो जाएं। तो F इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ये हमारा कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर में हमने देखा था इसका फोकस लेफ्ट साइड था, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो माइनस की होगी। तो ये हमारी फोकल लेंथ इसकी -10 सेंटीमीटर हो गई। फिर फ्रेंड्स हमको क्या फाइंड करना है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी R इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू R/2। फ्रेंड्स इस बार हमको R फाइंड करना है, तो फ्रेंड्स R को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड भेज देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2R को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इस दूसरी साइड जाके ये उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो फ्रेंड्स जो ये 2 है वो इस साइड आ जाएगा, 2 × F इक्वल्स टू R। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो 2 और मल्टीप्लाई F की वैल्यू है हमारी -10, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे इक्वल्स टू R। फ्रेंड्स 2 हमारा प्लस का है और 10 हमारा माइनस का है। जब भी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो 2 10 20, तो माइनस का ये हमारा 20 आ गया। तो R की वैल्यू आई, R की जो वैल्यू आई हमारी -20 सेंटीमीटर, यानी इसका सेंटर ऑफ इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी -20 सेंटीमीटर है। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 15 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्फेरिकल मिरर है, एक गोली दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि हमको इसकी वक्रता त्रिज्या फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही लगेगा, तो इसलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। फ्रेंड्स करना बस इसमें यह है, इसमें हम कोई साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको इसमें जो हमारा जो मिरर है यानी दर्पण है हमको पता नहीं है वो कौन सा है, कनकेव है या कॉन्वेक्स, अवतल है या उत्तल। तो फ्रेंड्स इसमें हम कोई साइन नहीं लगाएंगे माइनस प्लस का, बाकी सेम एज इट इज़ इसी तरह सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स इसका मैं आंसर भी बता दूं, तो इसका आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। अब हम नए टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स when an object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है हमारे कनकेव मिरर से, यानी कि हमारे अवतल दर्पण से। तो फ्रेंड्स इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी इसकी जो इमेज बनती है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो 10 सेंटीमीटर दूर मिरर के सामने बनता है। फ्रेंड्स कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फ्रेंड्स हमको इसकी फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो इसमें जो कुछ गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस होती है उसको हम यू से डिनोट करते हैं। आप लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, या वस्तु की दर्पण से दूरी,
इतना पूरा लिख लेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। हम इसको सिर्फ u लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स u इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कितना, 15 सेंटीमीटर। जैसा कि फ्रेंड्स हम बता चुके हैं, जो भी ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, उसको हम लेफ्ट साइड ही रखते हैं, इसलिए हमारा u हमेशा माइनस का ही रहेगा। तो u हमारा हो गया -15 सेंटीमीटर। फिर फ्रेंड्स इसकी जो इमेज की डिस्टेंस बन रही है इमेज की, वो है करीब 10 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर या प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, इसको v से डिनोट करते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं, v इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स माइनस का इसलिए क्योंकि जो हमारा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, इसकी जो इमेज बनती है इसके लेफ्ट साइड ही बनती है, इसलिए हमारा v यहाँ पे माइनस का है। फिर फ्रेंड्स हमको फाइंड करना है इसकी फोकस दूरी या फोकल लेंथ। तो f, इसको f से डिनोट करते हैं, f इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला जाए, लंबा है नहीं, हम इसलिए इसको हो सकता है थोड़ा लंबा खींच दें, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस के हम एक एक स्टेप्स करेंगे, जिससे आपको अगर मैथ्स में कुछ भी नहीं आता हो तब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकें। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें वैल्यूज़ को रखते हैं, जो वैल्यूज़ हमारी गिवन हैं। तो फ्रेंड्स f की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो 1/f ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू हमें पता है, हम लिख लेते हैं -10, प्लस लगा है लगा लेते हैं। फिर फ्रेंड्स 1 ऐसे ही रहा अपॉन u की वैल्यू हमें पता है -15 सेंटीमीटर। फिर फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, ये जब भी माइनस हो, माइनस ऊपर हो या नीचे हो, ये माइनस हमेशा बीच का होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया -1/10। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस किसमें बीच में आ जाएगा, तो ये प्लस और माइनस हमेशा माइनस का ही होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा -1/15। फिर फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो एलसीएम मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे, दूसरे हमारे हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले नंबर पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं, जो कि बहुत इजी पड़ेगा बिगिनर्स के लिए। तो फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई देखो कैसी होती है, ये जो ये वाला है इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से होगी, और जो ये वाला है इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से होगी, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स हम करना शुरू करते हैं। इस -1 की मल्टीप्लाई इस 15 के साथ होगी, और ये -1 हमने लिख लिया इंटू 15 लिख लिया। फ्रेंड्स ये जो माइनस का था, ये वाला आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो माइनस है हम इसको ऊपर वाले के तरह मान रहे हैं इसलिए। तो फ्रेंड्स बीच में अब कौन सा साइन है, माइनस का है, तो हम अब कर लिखेंगे -1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और इस पूरे के अपॉन बना लेंगे, और नीचे ये दोनों ही नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को ही प्लस का लेंगे, क्योंकि इनके माइनस हमने ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 × 15। फ्रेंड्स आप डरिएगा मत, क्वेश्चन कितना भी लंबा चला जाए। फ्रेंड्स ये आपको बेसिक्स सिखा रहे हैं जिनको नहीं आते हैं। फ्रेंड्स अगर एक बार आप बेसिक्स सीख गए तो आप क्वेश्चन को खुद ही लगा लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स -1 की 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 1 जार 15, और 15 प्लस का है और माइनस का 1 है, तो आ जाएगा -15।
फिर फ्रेंड्स -1 की कराएंगे 10 से, 1 माइनस का है और 10 प्लस का है तो माइनस का ही आएगा, 10 1 ज़ा 10। अपॉन बना लेंगे 10 15 ज़ार या 15 10 ज़ार 150 यानी 150। फिर फ्रेंड्स ये 15 माइनस का है और 10 भी माइनस का है, ये दोनों ही माइनस के हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके पास 15 रुपये की उधारी थी और 10 रुपये की उधारी और हो गई। तो फ्रेंड्स अब टोटल जो आपका हो जाएगा वो दोनों जुड़ जाएगा और दोनों जुड़ के आपका माइनस का ही आएगा, क्योंकि उधार और उधार जोड़ लेंगे वो रहेगा उधार ही। कुछ लोग क्या करते हैं माइनस माइनस क्या कर सोचते हैं कि वो जोड़ तो देते हैं, प्लस का तो कर देते हैं, बट उसको साथ में प्लस का रख भी देते हैं। फ्रेंड्स हमको प्लस का रखना नहीं है, क्योंकि उधार और उधार जुड़ ज़रूर जाएगा लेकिन वह उधार ही रहेगा। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा -15 और -10 हो जाएगा -25 और अपॉन में कितना है 150। तो फ्रेंड्स इसको हम अब कट कर लेंगे तो आ जाएगा 5 से पहले कट करते हैं आसान सा। हमेशा हम कट उस नंबर से करते हैं जिसकी टेबल में ऊपर और नीचे वाले दोनों नंबर आते हों। फ्रेंड्स 25 लास्ट में 5 आ रहा है और इसमें 0 आ रहा है, जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो वह 5 की टेबल में आता ही आता है। तो फ्रेंड्स टेबल हम पढ़ लेते हैं। 5 की टेबल जो 25 आ जाए, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे वो लिखते हैं जितने टाइम जाता है। फ्रेंड्स अब 5 की टेबल पढ़ेंगे जो 15 आ जाए, 5 3 ज़ा 15, ये जो 0 बच गया ये 3 के साथ हम लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आ गया 5, ये हो गया 30, ये एक बार और कट जाएगा क्योंकि ये दोनों की दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं। तो हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आया वो आया -1/6। लेकिन फ्रेंड्स इसके साथ में 1/f भी चल रहा था। तो फ्रेंड्स ये सीधा सीधा आया ये कि 1/f इज इक्वल्स टू -1/6। फ्रेंड्स दोनों की साइड ऊपर 1 ही 1 है, तो फ्रेंड्स क्या कर लेंगे हम इसको, क्योंकि f हमारा नीचे साइड आ रहा है तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड का। तो रेसिप्रोकल करने पे f आ जाएगा, मतलब उल्टा कर देंगे, f आ जाएगा -6। तो फ्रेंड्स ये जो माइनस होता है अब ये नंबर के साथ चला जाता है, तो हमारी फोकल लेंथ आई -6 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर आ चुका है। फ्रेंड्स आप इसके ऊपर मत जाइएगा, डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डरने पे आपका क्वेश्चन नहीं ही लगेगा। फ्रेंड्स ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या जो मैथ्स होती है ये कोहरे की तरह होती है। फ्रेंड्स आपको लगेगा कि आगे का रास्ता पूरा बंद है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, आगे कुछ रास्ता ही नहीं होगा। फिर फ्रेंड्स आप ज़रा सी हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, आपको सब दिखने लगेगा और आपको रास्ता दिखता ही चला जाएगा, आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। इसी तरह से ये हैं, आप एक बार शुरू तो करिए, मेहनत करिए, आप सब कुछ आपका होता ही चला जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 को। तो फ्रेंड्स एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है एक मिरर के। फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ मिरर लिखा, यहाँ पे कनकेव कॉन्वेक्स कुछ नहीं लिखा। तो फ्रेंड्स हमें नहीं पता ये कौन सा है। इट्स फिर आगे कह रहा है इट्स इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मतलब जो इसकी इमेज बनेगी तो उधर बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, वो भी हमारे मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर। तो फ्रेंड्स फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर में फाइंड करना है कि ये कौन सा हमारा मिरर है, यानी कनकेव है या कॉन्वेक्स। नेचर का मतलब यही होता है, प्रकृति का मतलब। फिर फ्रेंड्स हमको इसकी फोकल लेंथ या फोकस दूरी भी निकालनी है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात कर चुके हैं
ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तु है उसकी जो हमारे मिरर से जो डिस्टेंस होती है उसको हम u कहते हैं। और फ्रेंड्स u चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो कुछ भी हो वो हमेशा माइनस का रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड रखते हैं। तो ये हो गई 20 सेंटीमीटर। फिर फ्रेंड्स इसकी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की ही तरफ, तो ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड हो जाएगा। वो है कितना 30 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स जो इसकी इमेज की डिस्टेंस होती है हमारे मिरर से उसको v कहते हैं। फिर फ्रेंड्स हमको फाइंड क्या करना है, इसकी फोकल लेंथ f विच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स हम फॉर्मूला वही लगा लेंगे मिरर वाला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो फ्रेंड्स इसमें हम यहाँ पे प्लस होता है। फ्रेंड्स अब हम इसमें वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स v की वैल्यू है हमारी -30। तो फ्रेंड्स माइनस ऊपर साइड ले लेंगे 1/30 माइनस का। फिर फ्रेंड्स बीच में प्लस लगा लेंगे और फिर फ्रेंड्स u की वैल्यू रख लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने अभी बताया था इसका ये माइनस ऊपर आ गया, 1/20 हमारा हो गया। फ्रेंड्स माइनस प्लस एक साथ नहीं लिख सकते तो उसको हम ब्रैकेट में लिखे ले रहे हैं। तो ये हो गया -1/30 और ये प्लस माइनस हमारा माइनस का 1/20 हो गया। फिर फ्रेंड्स जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 है वो करेगा मल्टीप्लाई -1 से, जो माइनस से ऊपर का मानेंगे। तो 20 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 20 × 20 वो भी माइनस का। फिर फ्रेंड्स ये 30 जो है ये -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा माइनस का 30, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस का होता है। फिर फ्रेंड्स नीचे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 20। फिर फ्रेंड्स अब हम इसके इस साइड आ जाते हैं। ये मल्टीप्लाई फ्रेंड्स ये 20 और 30 आपस में दोनों के दोनों ही माइनस में हैं, दोनों ही ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस का मतलब होता है उधार और उधार उधार जुड़ जाता है और रहता माइनस में ही है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा माइनस का 30 और 20 हो जाएगा 50 और अपॉन में इसके हो जाएगा, इसकी देखिए फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 2 हो गया 6। फिर फ्रेंड्स लास्ट में जो ज़ीरो होते हैं बस उनको ज़ीरो ऐसे ही लिख लेते हैं, 0 और ये 0 हो गया हमारे 2 0 लग गए इसमें, यानी 600 हो गया। फिर फ्रेंड्स लास्ट में जो 0 होते हैं ये अगर ऊपर नीचे दोनों जगह हो लास्ट में तो वो कट जाया करते हैं। जैसे इसमें 1 0 है, नीचे यहाँ पे 1 0 है, तो इस 0 से इसका 1 0 तो ऐसे ही कट हो गया। फिर फ्रेंड्स वो सारे नंबर जिसके लास्ट में 5 आता हो या 0 आता हो वो 5 की टेबल में आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही 5 की टेबल में आ जाएंगे, 5 तो आ ही जाएगा और इसके लास्ट में 0 है तो ये भी आ जाएगा। तो इसको हम कट करने वाले हैं। फ्रेंड्स कट हमेशा उसी नंबर से करते हैं जिसकी टेबल में ये दोनों आ जाएं, तो हम इसको 5 से कर रहे हैं, 5 की टेबल में दोनों हमारे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 1 5, इसमें जितने जा ले जाते हैं जितने टाइम वो लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स फिर हम इसको करेंगे, ये 60 हमारा, पहले हम 6 को करेंगे तो हो जाएगा 5, जितने जा जाएगा वो पहले लिख लेंगे, 5 1 5। बट ये था तो 6, अपना आया 5, तो हम एक ये ज़्यादा है 6 तो इसका 1 बच जाएगा, जो बच जाएगा वो 0 से पहले आ जाएगा तो अभी हो जाएगा 10। तब 5 की टेबल पढ़ेंगे और 10 से ज़्यादा ना हो, तो ये हो जाएगा 5 2 10। फिर फ्रेंड्स अब हमारा आंसर आ गया 1/f इज इक्वल्स टू -1/12। फिर फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे क्योंकि f अपॉन में है। तो फ्रेंड्स ये हमारा f इज इक्वल्स टू हो जाएगा -12। ये जो माइनस होता है जिस नंबर को ऊपर रेसिप्रोकल उसके साथ आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आ गया, इसकी फोकल लेंथ तो आ गई, यानी फोकस दूरी जो है इसकी है -12। फ्रेंड्स ये जो माइनस का साइन है ये दिखा रहा है कि हमारा जो ये मिरर है ये कनकेव है। फ्रेंड्स अगर कॉन्वेक्स होता तो इसकी फोकल लेंथ प्लस में आती। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो ये है इसमें लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। इसमें एक ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है कनकेव मिरर के, यानी कि अवतल दर्पण के। फिर फ्रेंड्स
उसकी इमेज बनती है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसके मिरर के सामने ही 20 सेंटीमीटर दूर उसकी इमेज बनती है। तो हमको क्या करना है, हमको इसकी जो है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी निकालनी है और इसके साथ साथ इसका नेचर भी बताना है, मतलब ये कनकेव है या कॉन्वेक्स है, साथ में ये भी बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी के तरह है। तो ये फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन में हमने फोकल लेंथ को फाइंड करना सीखा था। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इमेज की जो पोजीशन होगी उसको निकालना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है और हमको क्या करना है, उसकी इमेज की जो पोजीशन है वो फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स जैसे हम करते थे, जो कुछ गिवन होता था उसको नोट कर लेते थे। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले क्या गिवन है, इसकी फोकल लेंथ, तो हम उसको लिख लेते हैं। तो इसको f से डिनोट करते हैं। तो f इज इक्वल्स टू हो गया हमारा -10 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स माइनस इसलिए क्योंकि ये कनकेव मिरर है। फिर फ्रेंड्स अब क्या गिवन है हमारा, इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है हमारे मिरर से, यानी कि वस्तु की दूरी है हमारे दर्पण से। तो इसको हम u से डिनोट करते हैं। तो u इक्वल्स टू हो गया -20 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। तो फ्रेंड्स हमको क्या फाइंड करना है, v यानी पोजीशन ऑफ इमेज बस जो है प्रतिबिंब की पोजीशन। तो v इक्वल्स टू हो गया क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स फार्मूला यूज़ कर लेंगे वही जो हम यूज़ कर रहे हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमको फाइंड करना है v, तो v वाला एक तरफ, बाकी जितना भी है वो सब दूसरी तरफ हम कर लेंगे। तो ये हो गया 1/f। फ्रेंड्स 1/u यहाँ प्लस का है, हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। फ्रेंड्स जो चीज़ प्लस की हो उसको दूसरे साइड ले जाते हैं, माइनस की हो जाती है, जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। ऐसे ही जो एक चीज़ अगर इधर है तो मल्टीप्लाई कर रही है, अगर दूसरे साइड ले जाएंगे तो डिवाइड करने लगेगी, जो डिवाइड कर रही होगी उसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई करने लगेगी। तो फ्रेंड्स ये ऐड कर रहा है, इस साइड आएगा तो ये सब्सट्रैक्ट करने लगेगा। और फ्रेंड्स ये 1/v जैसे था वैसे ही ये है। फ्रेंड्स अब इनकी वैल्यू हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/f की वैल्यू है हमारी -10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि माइनस कहाँ रेंज करते हैं, तो हमने इसको ऊपर साइड कर लिया है। फिर फ्रेंड्स ये माइनस पहले से है और 1/u भी हमारा माइनस का होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये इक्वल्स टू में 1/v तो चल ही रहा था। फ्रेंड्स ये हमारा हो गया -1/10 और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है 1/20। फ्रेंड्स फिर से वही काम जो करते आ रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर नीचे इन दोनों की। तो 1 तो माइनस का है, 20 प्लस का है, तो 20 1 हो जाएगा। यहाँ पे 20 वो माइनस का होगा क्योंकि 20 प्लस का माइनस का 1, तो ये हो गया 20। फिर फ्रेंड्स 10 प्लस का है, 1 भी प्लस का है, तो 10 1 हो गया हमारा 10। फ्रेंड्स ये दोनों आपस में नीचे करेंगे तो हो जाएगा 10 × 20। ये 1/v साथ में चल रहा है। फ्रेंड्स अब हम इसके दूसरी साइड इधर आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 20 यानी 20 रुपये का उधार है और 10 रुपये जेब में है क्योंकि ये प्लस का है। तो ये आ जाएगा हमारा 10 रुपये बचेंगे हमारे उधार के, माइनस के यानी कि, और अपॉन में कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई फ्रेंड देखिए कैसी होती है, 1 2 हो गया सिर्फ 2, और पीछे का इसका एक 0 और एक इसका 0, ये हो गया हमारे 2 0 यहाँ पे लग गए, ये हो गया और ये हो गया हमारा 1/v। फ्रेंड्स जैसा हमने बताया था लास्ट के 0 कट हो जाते हैं, इसका एक 0 है, इसका ये 1 से 1 0 कट हो चुका है। अब ये आ गया -1/20 और ये है हमारा 1/v। फ्रेंड्स इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे यानी इसको उल्टा कर लेंगे तो हमारा जो v होगा वो आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ये तो हमारी जो है जो वो इमेज है उसकी डिस्टेंस है यानी प्रतिबिंब की दूरी आई है कहाँ, दर्पण से।
वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स माइनस साइन ये दिखा रहा है कि इसकी जो इमेज जो बन रही है वो इसके लेफ्ट साइड बन रही है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ मिरर, दर्पण के सामने बन रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है, अवे यानी दूर, और फिर कहाँ क्या लिखेंगे इन फ्रंट यानी इसके सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर। हिंदी में लिखेंगे 20 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने। ये इसकी इमेज की पोजीशन निकल के आई है। फिर फ्रेंड्स अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास जो कनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मतलब इसके पास जो है एक ऑब्जेक्ट रखा गया है इससे 30 सेंटीमीटर दूर, तो हमको क्या करना है, इसकी इमेज की पोजीशन बतानी है। फ्रेंड्स ये एज इट इज़ इसी तरह का क्वेश्चन है, आप लगाइएगा, ये लग जाएगा, ये आसान ही है इससे है। अगर लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो हमें कमेंट करिएगा, हम आगे इसको देख लेंगे। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कनकेव मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। हमको इमेज की डिस्टेंस यानी हमको प्रतिबिंब की दूरी बतानी है हमारे अवतल दर्पण से। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पहले वाले की ही तरह है। उसमें क्या होता था, फोकल लेंथ पता होती थी, फोकस दूरी पता होती थी। इसमें हमको फोकस दूरी की जगह पे हमको यानी फोकल लेंथ की जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या पता है। तो फ्रेंड्स हमको तो रिलेशन पता है इसमें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो गिवन है उसको नोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो इसमें गिवन है हमको इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर गिवन है। R इज इक्वल्स टू है हमारे 20 सेंटीमीटर। फ्रेंड इसको माइनस का करेंगे क्योंकि हमारा कनकेव मिरर है, इसमें इसकी रेडियस भी माइनस की होती है, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। फिर फ्रेंड्स हमको क्या पता है, इसका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है मिरर से, यानी हमको U पता है, तो U इज इक्वल्स टू हो गया -15 सेंटीमीटर। फिर फ्रेंड्स हमको क्या निकालना है, इसकी V निकालना है। तो फ्रेंड्स V निकालना है तो V हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क, मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। फ्रेंड्स अब इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें R नहीं आता है, उसमें आता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। उसमें R नहीं आता है और उसमें F आता है। तो फ्रेंड्स F और R का हमको रिलेशन पता है, तो पहले हम इसमें से F निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा F इज इक्वल्स टू R/2। इसमें वैल्यू रख देंगे तो F इज इक्वल्स टू हो गया, R की वैल्यू है हमारी -20 सेंटीमीटर और अपॉन में 2। अब इसको हम कट कर लेंगे, 2 1 जार 2, 2 10 जार 20। तो हमारा जो F है उसकी वैल्यू आ गई -10 सेंटीमीटर। फिर फ्रेंड्स अब इसके बाद हमको V तो निकालना ही है, हमको U पता चल गया और F पता चल गया। अब हम फार्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। फार्मूला वही वाला यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसमें वैल्यू सबसे पहले तो हमको V निकालना है, तो V वाला एक साइड बाकी सब दूसरी साइड। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1/f 1/u। इसमें एक्स्ट्रा है क्योंकि V वाला फाइंड करना है, ये एक्स्ट्रा है तो ये इधर प्लस का है, इस साइड आके माइनस का ये हो जाएगा। 1/u इधर माइनस का हो गया, इस साइड बचा हमारा 1/v। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, 1/f यानी 1 तो ऐसे ही रहा। F की वैल्यू हमारी कितनी है, कितनी निकल के आई थी, -10 सेंटीमीटर। ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे तो हो गया -10 सेंटीमीटर, ये हो गया।
फिर बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा लेंगे। फिर फ्रेंड्स u तो माइनस का होता ही होता है, तो ये वाला जो माइनस है ये वाला, और इसके साथ u का भी माइनस लिख लेंगे, है हमारा माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये माइनस अब प्लस का हो चुका है, इधर में हमारा चल रहा है 1/v। तो फ्रेंड्स ये हो गया 1/10 माइनस का, और ये प्लस का 1/15। क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, ये 15 करेगा -1 से, 15 1 जा यानी 15 एकम 15 माइनस का ये 15 हो गया। फिर फ्रेंड्स ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 10 है, तो 10 की टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 10 1 जा 10, ये हो गया। फिर फ्रेंड्स नीचे आपस में करते हैं, तो 15 इंटू हो गया 10। फ्रेंड्स ये मल्टीप्लाई करने पहले 10 लिख लो या 15 लिख लो, फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में। ये हो गया 1/v। तो फ्रेंड्स ये माइनस का 15 है और प्लस का 10 है, 15 रुपये का उधार है, 10 रुपये जेब में, तो उसको 10 रुपये देने पड़ेंगे, 5 रुपये हमारे उधार के रह जाएंगे। तो आया यहाँ पे -5 और अपॉन में आया 150, 15 दशावन 150, और ये इधर आ गया 1/v। फिर फ्रेंड्स इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है, मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों ही 5 से कट हो जाएंगे। अब 5 की टेबल पढ़ते हैं, तो 5 कितने जा आएगा, 5 1 जा तो 1 बना दिया यहाँ पे, और 5 3 जा 15, 5 या 15, 1 0 बचा, इसमें लिख लो। तो यहाँ पे आ गया -1/30 इज इक्वल्स टू 1/v। तो v की जो वैल्यू आई वो हो गई -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की ही तरफ बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा तो माइनस का है, ये भी माइनस का है तो ये भी लेफ्ट साइड होगा। इसका मतलब जो हमारी इमेज बनेगी तो होगी 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर और इन फ्रंट ऑफ बता देंगे, यानी दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर उसके सामने। ये हमारी इमेज की वो आ गई है। करते हैं फ्रेंड्स, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। एक जो वस्तु है वो हमारे कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर रखी है। फिर फ्रेंड्स हुज रेडियस इज 16 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा मिरर है उसकी हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, वो है 16 सेंटीमीटर। हमको बताना है इमेज की पोजीशन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह है, आप इसको कर लीजिएगा होमवर्क में, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स अब हम इसके फार्मूलाज को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स m इज इक्वल्स टू होता है -v/u, ठीक, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटे दर्पण से वस्तु की दूरी। और दूसरा होता है m इज इक्वल्स टू h2/h1। फ्रेंड्स यहाँ पे h2 का मतलब है हाइट ऑफ इमेज और h1 का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। फिर फ्रेंड्स इसी को इंग्लिश में कुछ बुक्स इमेज की जो हाइट को उसको आई लिख देते हैं, यानी जो हमारी प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो ऊंचाई होगी उसको आई से लिख देते हैं, और जो वस्तु होगी यानी ऑब्जेक्ट उसकी ऊंचाई को ओ से लिख देते हैं, तो उनका फार्मूला I/O बन जाता है। ये दोनों एक ही हैं। फिर फ्रेंड्स अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर इन front of mirror and its image formed 12 सेंटीमीटर away in front of mirror। फ्रेंड्स इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो 3 सेंटीमीटर दूर मिरर से रखा हुआ है और उसकी इमेज 12 सेंटीमीटर दूर, और उसकी जो इमेज है वो 12 सेंटीमीटर दूर मिरर की ही तरफ बनती है। तो हमको बताना है इसका मैग्निफिकेशन को, यानी इसके आवर्धन को बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो कुछ गिवन है उसको लिख लो। तो फ्रेंड्स इसका v लिखो, यानी कि इमेज की डिस्टेंस, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये अब जो हमारी इसकी इमेज बन रही है वस्तु की तरफ ही बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रही, मतलब लेफ्ट साइड, तो इसका v आ जाएगा माइनस का। तो माइनस का ये v हो गया कितना है 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। फिर फ्रेंड्स फिर इसका अब u लिखते हैं, कितनी दूरी पे रखी गई है ये 3 सेंटीमीटर पे। फ्रेंड्स ये भी माइनस होगा क्योंकि लेफ्ट साइड रखा जाएगा। हमको निकालना है m, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। हमारा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू
माइनस वी अपॉन यू, इसमें वैल्यू रख देंगे फ्रेंड्स। तो ये माइनस फार्मूले का और फिर v भी इसका माइनस का होगा, तो ये माइनस इस v का जो कि कितना है 12, और फिर अपॉन में इसके हो जाएगा u है इसका -3। तो फ्रेंड्स इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, नीचे ऊपर ऊपर माइनस माइनस कट हो गया, अब सिर्फ माइनस का 12 बचा है, तो हो गया माइनस का ये 12 और अपॉन में हो गया 3। तो 3 1 जार और 3 4 जार, मतलब जो इसका मैग्निफिकेशन होगा वो -4 होगा। फ्रेंड्स -4 ये दिखा रहा है कि जो इमेज बनेगी वो 4 टाइम बड़ी बनेगी हमारे ऑब्जेक्ट से, यानी कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो 4 गुना बड़ा होगा हमारे वस्तु से। और माइनस साइन ये दिखा रहा है ये जो इमेज बनेगी वो रियल होगी। फिर फ्रेंड्स इस तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर एंड इमेज इज 12 सेंटीमीटर, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है वो है हमारी 3 सेंटीमीटर। अब इसको नोट कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसको h1 से लिखते हैं, कुछ h इज इक्वल्स टू हो गया 3 सेंटीमीटर। फिर फ्रेंड्स इसकी जो इमेज की हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये h2 हो गई, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको O भी लिख सकते हैं और इसको I भी लिख सकते हैं, ये सब एक ही है, इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। फिर फ्रेंड्स हमको क्या बताना है, इसका आवर्धन बताना है, यानी कि इसको क्या मैग्निफिकेशन बताना है। तो फॉर्मूला हमारा होता है m इज इक्वल्स टू -v अपॉन यू, बट ये फ्रेंड्स इसमें नहीं लग सकता क्योंकि इसमें v और u नहीं पता है। हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा h1 अपॉन h2 या I अपॉन O, क्योंकि हमको ये पता है इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा I अपॉन O, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी जो भी लिख लें, बट वो सही होना चाहिए। I अपॉन h2 अपॉन h1, सॉरी h2 अपॉन h1 वैल्यू रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा I की वैल्यू हमारी है 12 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू है हमारी 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। तो इसका जो मैग्निफिकेशन आया है m इज इक्वल्स टू 4। तो फ्रेंड इसमें हमको ऑब्जेक्ट ये पता नहीं, सॉरी फ्रेंड्स इसमें हमको जो ये हमारा मिरर है वो पता नहीं है कौन सा है, कनकेव है या कॉन्वेक्स। तो फ्रेंड्स इसमें हम माइनस प्लस कुछ नहीं लगाएंगे, सब कुछ प्लस में ही ले लेंगे, तो इसका मैग्निफिकेशन आया 4। इसका क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, यानी वक्रता त्रिज्या हमारी 40 सेंटीमीटर है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। फाइंड द पोजीशन एंड लेंथ ऑफ इमेज, तो हमको क्या करना है, हमको इमेज की पोजीशन यानी v बताना है और उसके साथ ही हमको इमेज की हाइट भी बताना कि कितनी ऊंची इमेज बनेगी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, जो कुछ गिवन है सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें गिवन है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या, इसको हम r से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना है 40 सेंटीमीटर, हमको इसको माइनस में रखेंगे। फिर फ्रेंड्स अब हमारा क्या गिवन है, हमारा u गिवन है, तो u लिख लेंगे, कितनी दूर रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट, ये रखा जा रहा है 30 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं ये भी रहेगा हमारा माइनस का 30 सेंटीमीटर। फिर फ्रेंड्स हमको क्या पता है, हमको ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, यानी हमको O पता है, इसको O लिख लो या H1 लिख लो, दोनों बात एक ही है। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। फिर फ्रेंड्स हमको क्या करना है, हमको V बताना है इसका, तो V हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इसमें हमको क्या चाहिए, हमको F चाहिए, क्योंकि फार्मूला हमारा F का होता है। F हमें पता नहीं है लेकिन हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है और उसका फोकल लेंथ से रिलेशन पता है, तो उससे हम फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला होता है F
इज इक्वल्स टू r अपॉन 2, तो f इज इक्वल्स टू r की वैल्यू रख देंगे, हो गए -40 अपॉन 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और ये 0 इस पे लगा लेंगे, तो हमारी फोकल लेंथ जो आ गई वो हो गई -20 सेंटीमीटर। फिर फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, हम इसमें फोकल लेंथ का फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। फ्रेंड्स हमको क्या चाहिए, सिर्फ 1 अपॉन वी चाहिए, तो बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको दूसरे साइड भेज देंगे। 1 अपॉन एफ, और ये प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन यू, तो इस साइड हमारा आ गया 1 अपॉन वी। फ्रेंड्स अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी निकल गई फ्रेंड्स, -20, तो माइनस आपको पता है यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और ये हो गया 1 अपॉन 20। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, लगा लेंगे, और इसके साथ साथ हमारा u माइनस का ही होगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, ये हो गया 1 अपॉन u की वैल्यू कितनी है हमारी -30 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख लेंगे और इसका माइनस इसको कर देगा प्लस, और ये हमारा 1 अपॉन वी चल रहा है साथ में। तो ये फ्रेंड्स अब इसका क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसा करते हैं। तो ये 1 तो माइनस का है, 30 प्लस का है, तो 30 1 जार हो जाएगा 30, वो भी माइनस का। फिर फ्रेंड्स ये 20 प्लस का है, 1 भी प्लस का है, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 20। फिर फ्रेंड्स ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जार हो गया हमारा 6, और 1 0 इसका और 1 0 इसका, ये हो गया यहाँ पे 2 0 लग गए, और ये हो गया 1 अपॉन वी। तो फ्रेंड्स माइनस के 30 रुपये हैं और प्लस के 20 रुपये, तो कितना आ जाएगा, 30 रुपये का उधार है, 20 रुपये जेब में है, तो हमारे 10 रुपये बचेंगे, वो भी उधार के, जैसा कि आपको पता है। ये हो जाएगा 600। फ्रेंड्स लास्ट के 0 कट हो जाते हैं, जैसा कि हम बात करते हैं, ये 0 से 0 कट हो गया, और ये हमारा 1 अपॉन वी चल रहा था, तो आ गया 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 60, या v इक्वल्स टू हो गया हमारा माइनस का 60। फ्रेंड्स फिर इसके बाद हमको क्या करना है, हमको इसकी हमारी ये इमेज तो आ गई v, ये बनेगी फ्रेंड्स 60 सेंटीमीटर दूर इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि ये माइनस का है, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने बनेगी। फिर फ्रेंड्स हमको तो हाइट बतानी है, तो हाइट बताने के लिए क्या करें, हमारे पास मैग्नीफिकेशन के 2 फार्मूले हैं। एक मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है m इज इक्वल्स टू होता है -v अपॉन u, और दूसरा हमारा फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का ही m इज इक्वल्स टू i अपॉन o। तो फ्रेंड्स ये भी m है, ये भी m है, इसका मतलब ये हुआ कि v अपॉन -v अपॉन u इक्वल हो गए किसके, i अपॉन o के। फ्रेंड्स अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो अब ये हम यहाँ से लेके चलते हैं, तो कुछ ये यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो -v, ये माइनस हमने लगा लिया, v की वैल्यू हमारी आई है माइनस की 60, तो यहाँ पे -1 ब्रैकेट में हो गया 60 के लिए, और इसके अपॉन में कितना है u की वैल्यू हमारी थी माइनस की 30, हमने लिख लिया। फिर फ्रेंड्स इज इक्वल्स टू में क्या है यहाँ पे i, यानी हाइट ऑफ इमेज जो हमको निकालनी है, तो ये ऐसे ही रहेगी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पता है, पहले से गिवन थी, ये हमारी 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर फ्रेंड्स इस माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और इधर आ जाएगा -60 अपॉन 30, और ये हमारा i अपॉन 4, ये ऐसे ही रहा। फ्रेंड्स इस 0 से इसका 0 कट हो गया। फिर फ्रेंड्स इसके साथ ही 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 हो गया, तो ये आ गया माइनस का 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू i अपॉन 4। फ्रेंड्स यहाँ पे 4, ये जब नीचे साइड होता है तो ये डिवाइड करता है, इस साइड डिवाइड कर रहा है, तो इस साइड आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो फ्रेंड्स ये इधर मल्टीप्लाई करेगा जाके, तो हो जाएगा -2 × 4
और फ्रेंड्स ये 1i से करेगा जाके मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क पड़ता नहीं 1 से किसी की मल्टीप्लाई करा लो, क्योंकि जैसे मान लो 4 की 1 से कराते हैं तो 4 1 4 फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे 1 की मल्टीप्लाई i से करेंगे तो सिर्फ i ही आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा i। इसकी टेबल पढ़ेंगे 2 4 8, लेकिन एक माइनस का है एक प्लस का, तो हमारा आंसर आएगा माइनस का। तो हमारी जो इमेज की जो हाइट आई है वो है -8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी इमेज बनेगी उसकी जो ऊंचाई होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी, और माइनस साइन ये दिखा रहा है कि ये जो हमारी इमेज बनेगी ये रियल बनेगी। तो फ्रेंड्स अब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमको इसकी v बताना था, पोजीशन ऑफ इमेज, वो हमारी निकली है -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो इमेज बनेगी तो 60 सेंटीमीटर दूर इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने बनेगी। फिर यहाँ पे i इक्वल्स टू -8 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर रहेगी। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि इसकी जो इमेज बनेगी वो रियल होगी। फिर फ्रेंड्स अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं इसी टाइप के। A 2 centimeter long object is placed in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter at a distance of 30 centimeter। मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है और हमारे कनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। और फ्रेंड्स जो हमारा जो कनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। हमको बताना है प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि क्या निकालना है, जिसमें i निकाला था वही इस बार i निकालना है। फिर उसके साथ साथ क्या करना है, उसकी प्रकृति यानी हमको बताना है वो रियल होगी या वर्चुअल, जैसे कि ये वाली रियल थी। फिर उसके साथ साथ उसकी स्थिति यानी हमको उसका v फाइंड करना है कि जो हमारी इमेज किस साइड बनेगी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया और ये आसान ही इससे पड़ेगा, क्योंकि इसमें फोकल लेंथ हमें निकालनी पड़ी थी, इसमें फोकल लेंथ पहले से पता है। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज 60 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 60 सेंटीमीटर है। फिर फ्रेंड्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और 45 सेंटीमीटर दूर रखा है मिरर से। फाइंड पोजीशन लेंथ एंड नेचर ऑफ इमेज। हमको क्या करना है, पोजीशन बताना है यानी कि v फाइंड करना है, लेंथ यानी कि i निकालना है, एंड नेचर हमको बताना है रियल होगी या वर्चुअल। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एकदम एक जैसे हैं, बिल्कुल सगे भाई की तरह। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। तो फ्रेंड्स अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन नंबर 17 को। तो फ्रेंड्स एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इसमें एक ऑब्जेक्ट है हमारा, उसकी जो हाइट है 4 सेंटीमीटर है और वो एक कनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर दूर। तो फ्रेंड्स जो हमारा कनकेव मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर है, यानी उसकी फोकस दूरी। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि हम एक स्क्रीन को कहाँ पे रखें जिससे हमारी जो बनने वाली इमेज है उसकी शार्प इमेज हमको स्क्रीन पे मिल जाए। तो फ्रेंड्स फिर आगे कह रहा है इसके साथ ही हम इसको क्या बताना है, हमको जो हमारी जो इमेज होगी उसकी लंबाई बतानी है और इसके साथ साथ उसका इमेज का नेचर भी बताना है। तो फ्रेंड्स हम इसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कह रहा है स्क्रीन कहाँ पे रखें। फ्रेंड्स स्क्रीन रखने का मतलब है इसमें हमको क्या बताना, हमको इमेज की डिस्टेंस, क्योंकि जहाँ तक इमेज की डिस्टेंस होगी वहीं पे तो स्क्रीन रखेंगे, वहीं पे इमेज शार्प मिल जाएगी, बाकी कहीं पे शार्प नहीं मिलेगी या तो मिलेगी ही नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें हमको ओवरऑल फाइंड करना है क्या, v, क्योंकि v ही तो स्क्रीन के रखने की जगह होगी। तो फ्रेंड्स जिसमें जो कुछ गिवन है सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको इसकी हाइट पता है, इसको हम o लिख सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसको h1 भी लिख सकते हैं जो कि हमारा 4 सेंटीमीटर है। फिर फ्रेंड्स आगे हमको क्या पता है, हमको u पता है यानी कि कितनी दूर रखी हुई है, तो u इज इक्वल्स टू हो गया
25 सेंटीमीटर। फिर फ्रेंड्स हमको और क्या पता है, हमको इसकी फोकल लेंथ पता है, तो f इज इक्वल्स टू हो गया -15 सेंटीमीटर, क्योंकि फ्रेंड्स ये कनकेव है इसलिए माइनस का हमने इसको लिया है। और हमको क्या बताना है, इसमें हमको v बताना है, तो v इज इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन मार्क, और साथ साथ हमको उसकी हाइट भी बताना है इमेज की, तो वो हो जाएगी, उसको I लिख लेते हैं या उसको H2 भी लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमको फाइंड करना है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क हमने लगा लिया। फ्रेंड्स जो कुछ हमको पता है अब उसको यूज करते हुए हम इसकी सबसे पहले तो इसका v निकालते हैं। तो फ्रेंड वही फार्मूला हम लिख लेंगे मिरर वाला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फ्रेंड्स ये आपको पता है कैसे क्या करते हैं कि हमको ये चाहिए, तो इस वाले को एक्स्ट्रा है, इसको हम इधर भेज देते हैं। तो 1/f ये प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, 1/u इज इक्वल्स टू 1/v। अब फ्रेंड्स इसमें हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो 1/ ये माइनस का है तो माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, और ये f कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर, बीच में माइनस है लगा लेंगे, और u हमारा माइनस का होगा, इस माइनस को ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे 1/25 इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 1/v। फ्रेंड्स हम इसमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 25 1 ज़ा 25, और ये आएगा माइनस का क्योंकि 1 माइनस का है और 25 प्लस का है, 15 1 ज़ा 15, और ये आ जाएगा हमारा प्लस का क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। फिर फ्रेंड्स ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 5 ज़ा होता है 75, 75 का 5 7 कैरी, 15 2 ज़ा 30 और 7 हो जाएगा 37, और ये इक्वल्स टू में 1/v हमारा चल रहा है। तो फ्रेंड्स अब इसको करते हैं, 25 रुपीज़ का उधार है, 15 रुपीज़ दुकानदार को दे देंगे, तो हमारे पास बचेंगे 10 रुपीज़, वो भी उधार के ही यानी माइनस के, और अपॉन में इसके हमारा 375 चल रहा है, 375। फिर फ्रेंड्स इसको हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स इसके लास्ट में 0 है और इसके लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये है दोनों की दोनों 5 से कट हो जाएंगे। तो 5 की टेबल पढ़ लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5, देखिए फ्रेंड्स कैसे कट करते हैं। 5 की टेबल पढ़ेंगे कि 37 से ज़्यादा ना हो, तो 5 7 ज़ा 35, अब इसमें था तो ये 37 हमारा आया 35, इसके 2 बच गए, ये 2 बच गए तो 5 से पहले 2 ये लग गया तो हो जाएगा 25, तो 5 5 ज़ा 25। तो फ्रेंड्स अब इसका आगे हमारा 2/75 इक्वल्स टू ये हमारा चल रहा है 1/v। फ्रेंड्स ये आगे हमारा -2/75 और इक्वल्स टू में हमारा चल रहा है 1/v। इसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मतलब इसको उल्टा कर लेते हैं, तो हो जाएगा -75 और अपॉन में 2, और ये हो जाएगा हमारा v। फ्रेंड्स 1/ में लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको फ्रेंड्स हम कट करते हैं। देखिए अभी जो हमारा फिजिक्स होता है तो इसमें हमारा टारगेट होता है कि आंसर हम पॉइंट में ही निकालें, तो ये हो जाएगा हम 2 1 ज़ा 2, 2 की टेबल पढ़ेंगे जो 7 से ज़्यादा ना हो, तो 2 3 ज़ा 6, बच गया 1, 5 से पहले 1 आ गया, हो गया 15। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 15 से ज़्यादा ना हो, तो 5 7 ज़ा 14, फिर से 1 बच गया। अब आगे कोई नंबर भी नहीं जो उसके आगे लिख दे, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा और उसमें एक 0 बढ़ जाएगा पॉइंट लगाते ही, तो वो हो गया हमारा 10। अब 5 की टेबल पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो, तो 2 5 ज़ा 10, तो हमारा आंसर आ गया v इज इक्वल्स टू -37.5। यानी हमारी जो स्क्रीन है तो स्क्रीन को कहाँ पे रखना चाहिए, जो हमारा मिरर है मिरर के सामने 37.5 सेंटीमीटर हमको स्क्रीन को दूर रखना है, जिससे हमारी शार्प इमेज बन जाएगी। अब हम फ्रेंड्स इसका
वो निकालते हैं इसकी इमेज की लंबाई। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, और दूसरा फार्मूला होता है m इज इक्वल्स टू आई अपॉन ओ। फ्रेंड्स ये दोनों ही m के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही आपस में इक्वल हुए, यानी i अपॉन o इज इक्वल्स टू हो गया हमारा माइनस v अपॉन u। फ्रेंड्स अब हम इनकी जिसकी वैल्यू पता है इसमें लिख देंगे। तो i की हमको निकालना है, तो i की तो i से ही रहा, और o हमको पता था कितना 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी ऑब्जेक्ट की। फिर फ्रेंड्स ये इक्वल्स टू ये माइनस इस फार्मूले का, और v की वैल्यू हमारी आई है माइनस 37.5। ये ब्रैकेट हमने लगा लिया, दो माइनस एक साथ नहीं लिख सकते। u है तो u की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -25। फ्रेंड्स इस माइनस से इसका ये माइनस कट हो गया, तो हमारा आ गया i अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 37.5। और ये फ्रेंड्स माइनस करेगा क्योंकि ये वाला तो माइनस हो गया, लेकिन ये माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस अभी बचा है, और अपॉन में 25। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, ये 4 डिवाइड कर रहा है, जो चीज़ डिवाइड करती है वो दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई करती है। तो फ्रेंड्स ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 और अपॉन में 25। फ्रेंड्स पहले ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई देखो कैसे होता है, डायरेक्ट हम कर लेंगे, नहीं आता तो आप साइड में कर लीजिएगा। 4 की टेबल 5 टाइम पढ़ो तो 4 5 जार 20, 20 का 0 कैरी आया, 2 7 जार 28, 28 और 2 हो जाएगा 30, 30 का 0 कैरी आ गया हमारा 3, 4 3 जार 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। फ्रेंड्स देखो पॉइंट कैसे लगते हैं, इसमें जो ऊपर वाला पॉइंट के नंबर देखो, सिर्फ ये वाला पॉइंट का नंबर है, बाकी सब हमारे जो है पॉइंट में नहीं है। इसमें गिन लो, पीछे से गिनो, इसमें कितने नंबर बाद पॉइंट है, 1 नंबर बाद, तो इसमें भी पीछे से 1 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ पे पॉइंट हमने पीछे से 1 नंबर गिन के लगा लिया। ये हमारा अब आ चुका है 150 माइनस का, और अपॉन में है 25। फ्रेंड्स इसके भी लास्ट में 0 है और इसके लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 से कट हो जाएंगे। तो हम इसको कर लेते हैं। तो 5 3 जार 15 और एक ये 0 हमने लगा लिया, और फ्रेंड ये 5 5 जार 25, फिर ये 5 से कट हो जाएंगे, 5 1 जार 5, 5 6 जार, तो ये आ गया हमारा -6। ये हमारी इमेज की जो हाइट है वो आई है -6 सेंटीमीटर, यानी हमारी जो इमेज है, हमारा जो प्रतिबिंब है, उसकी जो लंबाई होगी तो -6 सेंटीमीटर होगी। माइनस साइन ये दिखा रहा फ्रेंड्स, ये जो हमारी इमेज बनेगी वो रियल होगी। फ्रेंड्स अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इसमें एक कनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है, और उसकी फोकल लेंथ हमारी 15 सेंटीमीटर है, और एक ऑब्जेक्ट को इस मिरर से 10 सेंटीमीटर, पहली बार 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा जाता है, बाद में 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, फिर उसके बाद 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, फिर उसके बाद 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा जाता है। हमको बताना है कि इन कंडीशंस में जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, कौन सी कंडीशन में कौन सी बनेगी। ये हमारे पास उसके ऑप्शन रखे हैं, ये 4 हमारी u हैं और ये 4 हमारे v हैं। हमको बताना है किसमें कौन सा बनेगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, पहले नंबर पे हम फार्मूला से हर एक को पहली बार इसको u मान के निकालेंगे, दूसरी बार इसको u मान के निकालेंगे, तीसरी बार इसको u मान के निकालेंगे, चौथी बार इसको u मान के इसका v निकालते चले जाएंगे, और हमारा एक एक करके सबका आंसर आता चला जाएगा, और आंसर्स इन चारों में से ही कोई होगा।
तो फ्रेंड्स हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे इसकी फोकल लेंथ हम नोट कर लेते हैं, जो कि है हमारी -15 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव मिरर है -15 सेंटीमीटर। फिर हमको क्या पता है, हम इसको पहली बार में इसका पहला ये सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इसका ले लेते हैं। तो ये होता है हमारा फर्स्ट कंडीशन में, इसका ये क्या है, कंडीशन फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या है 10 सेंटीमीटर, u इक्वल्स टू है -10 सेंटीमीटर। अब हम इसका फ्रेंड्स v निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो हमारा ये जो 1/v इधर रहेगा, बाकी इधर लेके आएंगे, हो जाएगा 1/f माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v। फ्रेंड्स इसमें वैल्यूज डाल देंगे। तो 1/f की वैल्यू माइनस की, माइनस ऊपर कर लिया 15 है, और u की हमारी वैल्यू -10 है, तो ये माइनस को प्लस कर देगा, तो 1/10 इक्वल्स टू 1/v। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 1 जार 10 माइनस का, और 15 1 जार 15 प्लस का, अपॉन में आ जाएगा हमारा 15 10 जार 150 इक्वल्स टू 1/v। तो फ्रेंड्स इसका आ जाएगा -10 और प्लस का 15 प्लस का 5 और अपॉन में 150 इक्वल्स टू 1/v। तो 5 1 जार और 5 3 जार 15 और ये 0। तो इसमें v की जो वैल्यू आई है हमारी 30 सेंटीमीटर। इसमें फ्रेंड्स एक बात देखिए आप, इसमें जो v की वैल्यू आई है वो प्लस की आई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इमेज बनेगी तो कैसी होगी, वो वर्चुअल होगी। तो इसमें देखते हैं वर्चुअल का कोई इसमें ऑप्शन है, हाँ है पहला वाला। तो इसका आंसर कौन सी कंडीशन हो जाएगी, फर्स्ट वाली, ये वाली इसका आंसर, ये इसका हो गया फर्स्ट वाला। फिर फ्रेंड्स अब इसका दूसरा केस उठाते हैं, सेकेंड इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे u की वैल्यू बदल गई है। इसमें u की हमारी वैल्यू फोकल लेंथ वही रहेगी, इसमें u की वैल्यू कितनी है हमारी -20 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, अब हम फार्मूला को बार बार बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे जो फार्मूला बन के आता है, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। फ्रेंड्स इस पूरे को इधर उधर लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये 1/v इधर है, 1/f माइनस 1/u इधर है। अगर पूरे को इधर उधर कर दो फर्क नहीं पड़ता। इसमें हम वैल्यूज डाल लेंगे, तो 1/v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f की वैल्यू है हमारी माइनस का 15 और u की वैल्यू है माइनस क्या आएगा, प्लस हो जाएगा 1/ हमारा कितना है इस बार 20। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/v ऐसे ही रहा, ये हो जाएगा माइनस का 20 और ये हो जाएगा प्लस का 15 और ये अपॉन में 15 2 ज़ा 30 और एक ये 0 इसका। तो ये आगे हमारा जो है आएगा माइनस का 5, ये 1/v जो आएगा तो आएगा माइनस का 5 और अपॉन में आएगा 300। 5 1 ज़ार और 5 6 ज़ार 30 और एक ये 0। तो इस बार हमारी जो v की जो वैल्यू आई है कितनी आई है, -60 सेंटीमीटर। इस तरह का कोई ऑप्शन मैचेस तो कर नहीं रहा है, तो इसमें क्या काम करें हम, इसका वो निकालते हैं, इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं इसका। तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा -v/u। तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा माइनस, ये v रहा इसका और ये माइनस का है और ये भी माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा हमारा 60 और u की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का कितना u है हमारा, माइनस का 20। तो ये हो जाएगा 0 0 कट गया, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6। तो हमारी जो m की वैल्यू आई है
वो आई है -3। मतलब इसमें क्या है, जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी और इसके साथ साथ ही वो रियल बनेगी। तो फ्रेंड्स इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर हो गया सेकेंड वाले। फ्रेंड्स अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे u की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर। फिर फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, वही अपना फॉर्मूला लिख लेंगे। 1/v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। इसमें वैल्यूज लिख लेंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/ माइनस का 15 है तो ऊपर 15 शिफ्ट हो गया, और फिर इधर आया माइनस का, ये फार्मूले में है, और u हमारा माइनस का आएगा तो प्लस का हो जाएगा, आ जाएगा 1/30। फिर फ्रेंड इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम करा लेंगे। इसकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा 30 × 1 = 30, ये माइनस का 30 हो जाएगा, और ये 15 × 1 = 15 प्लस का 15 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसकी नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, 15 × 3 = 45 हो जाएगा, और एक 0 बढ़ा लेंगे ये 30 का। फिर फ्रेंड्स अब ये हो जाएगा जाके हमारा, तो माइनस का 30 है प्लस का 15 है तो माइनस का 15 आ जाएगा, और इसके अपॉन में आ जाएगा 450। अब ये क्या हो जाएंगे, 5 से ये दोनों कट हो जाएंगे, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और 5 × 9 = 45 हो जाएगा, इसका एक 0 लिख लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, एक बार फ्रेंड्स ये और कट रहे हैं 3 से, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और एक ये 0 लग गया, तो ये हो गया हमारा -1/30। और फ्रेंड्स ये -1/30 इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा -30। इसमें कोई ऑप्शन लग रहा, इसमें लिखा है v इज इक्वल्स टू 30 आया है, इसमें ऑप्शन कोई अभी मैच करने के उसमें है नहीं, तो इसमें मैग्नीफिकेशन इसका हम निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इसका निकालते हैं तो कुछ पता चलेगा। तो m इज इक्वल्स टू -v/u होता है, इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा करीब m इज इक्वल्स टू माइनस अपने फार्मूले का, और ये v हमारा माइनस का आया भी है तो ये हो जाएगा माइनस का हमारा 30, और इसके अपॉन में है हमारा u, यानी कि कितना u है हमारा u 30। तो फ्रेंड्स इसका देखिए ये u भी माइनस का होगा तो ये माइनस माइनस तो कट जाएंगे, और ये आ जाएगा माइनस का 30, और ये अपॉन में आ जाएगा 30। फ्रेंड्स 30 × 1 = 30, 30 × 1 = 30, हमारा जो m है उसकी वैल्यू आ गई -1। फ्रेंड्स -1 ये शो कर रहा है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो हमारे ऑब्जेक्ट के ही साइज की होगी, मतलब इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। फ्रेंड्स अब इसकी लास्ट कंडीशन सॉल्व कर लेंगे, अब उसका आंसर तो वैसे भी आ जाएगा लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका हम लास्ट के डेटा नोट करते हैं। इसमें हमारा u की जो वैल्यू है वह है -40 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स वही हमारा फार्मूला 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u वैल्यू लिख लेंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/ ये माइनस का था -15 ये इधर हो गया, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/40 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 40, और ये 15 × 1 हो जाएगा हमारा प्लस का 15, और इसकी नीचे जो मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 15 × 4 = 60, ये 0, 15 × 4 = 60 और एक 0 इसका ये एक्स्ट्रा। तो ये हमारा हो गया जाके माइनस का 40 है प्लस का 15 है, तो ये फ्रेंड्स हमारा माइनस का आ जाएगा 25 क्योंकि उधार ज़्यादा है, और अपॉन में हो गया 600। अगर आपको 25 की टेबल आती है डायरेक्ट तो 25 से कर लीजिए, वरना 5 से कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 से हम करते हैं, 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा 5 × 1 = 5, इसका एक बच गया वो 0 से पहले आ जाएगा तो हो जाएगा ये 10, 5 × 2 = 10। अब ये बच गया यहाँ पे कितना 0, इसमें लिख लेंगे। फ्रेंड्स ये फिर से 5 से हो रहा है तो 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10, इसका 2 बच गया, 0 से पहले आ गया कितना हो गया 20, 5 × 4 = 20। तो इसमें जो v निकल के आया है वो है -24।
फ्रेंड्स इस केस में जो इसकी जो इमेज बनेगी वो धुंधली होगी, लेकिन ये कैसी होगी, रियल होगी, क्योंकि माइनस का साइन आया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बोर्ड एग्जाम में 5 बार आ चुका है। फ्रेंड्स पिछले हमारे सारे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन हम उसका सन लिखना भूल गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 19 को। A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object at 10 cm in front of it. Where is image located? यानी कि इसमें हमको क्या पता है, एक ऑब्जेक्ट रखा है जो हमारे कनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर रखा है उसके सामने, और उसकी जो इमेज बनती है वो 3 टाइम्स बनती है ऑब्जेक्ट के, जो जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उसकी 3 गुना बनती है। तो फ्रेंड्स हमको बताना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, यानी हमको V बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले गिवन है M, इसका मैग्निफिकेशन, क्योंकि हमको पता है इमेज कितने टाइम बन रही है, तो इसका मैग्निफिकेशन हमको पता है, यानी आवर्धन पता है। M इज इक्वल्स टू, क्योंकि रियल इमेज बन रही है तो इसका मैग्निफिकेशन हो गया माइनस का, फिर कितने टाइम बन रही है, 3 टाइम, तो ये हो गया 3। फ्रेंड्स मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, जैसे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं होता है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे 3 रख दिया माइनस का, बस हो गया। फिर उसके बाद हमको और क्या पता है, हमको u पता है कि कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। तो u इज इक्वल्स टू, क्योंकि u हमेशा माइनस का होता है तो हम इसमें माइनस लगा लेंगे। कितनी दूर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर सॉरी दूर रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर हमको क्या बताना है, v बताना है, कितनी दूर इमेज बनेगी। तो v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स हमारा फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। फ्रेंड्स इसमें हम सबकी वैल्यूज रख देंगे। m की वैल्यू कितनी है हमारी, -3 लिख देंगे m की जगह पर, फिर माइनस ये लगा हुआ है लगा लेंगे, v हमको नहीं पता है तो v ही रहा हमारा, फिर u की वैल्यू रख लेंगे, u की वैल्यू है हमारी -10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे -10। फिर फ्रेंड्स ये वाला जो है 10 वो v को डिवाइड कर रहा है, जब ये डिवाइड कर रहा है तो उस साइड जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा जाके -3 मल्टीप्लाई करेगा जाके -10 से, ये दोनों के दोनों माइनस हैं तो ये इनके माइनस हो जाएंगे कट, और इधर हमारा चल रहा है माइनस का v। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 3 10 30, तो -v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30। फ्रेंड्स v को इस साइड ले आएंगे और 30 को उस साइड ले जाएंगे, तो v माइनस का है इस साइड आके प्लस का हो गया, v हो गया प्लस का हमारा, 30 प्लस का है वो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो हो गया -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इमेज है वो मिरर के सामने ही 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी और हमारी इमेज रियल होगी, क्योंकि ये माइनस का साइन आया। तो फ्रेंड्स अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। A concave mirror produces 3 times large image of an object placed 10 centimeter in front of it। एक हमारा जो है मिरर है कनकेव मिरर, उससे 10 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो हमारी इमेज बनती है वो रियल बनती है, 3 टाइम्स बनती है ऑब्जेक्ट के। तो हमको बताना है मिरर की फोकल लेंथ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसमें जो कुछ गिवन है वो नोट कर लेते हैं। हमारा गिवन है u, तो हम u को नोट कर लेते हैं। u हमारा हो गया -10 सेंटीमीटर, u हो गया हमारा -10 सेंटीमीटर। फिर फ्रेंड्स और क्या हमको पता है, और हमको सिर्फ मैग्निफिकेशन पता है, तो m इज इक्वल्स टू माइनस कितने 3 टाइम्स बन रहा है तो ये 3, u हमारा -10 हो गया, m हमारा हो गया -3। फिर हमको फाइंड क्या करना, हमको फोकल लेंथ फाइंड करना, नहीं f फाइंड करना है, तो f इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स हमारा जो फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ को फाइंड करने का वो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बट फ्रेंड्स इसमें दो
अननोन चीज़ें हैं, एक तो फोकल लेंथ, दूसरे हमारा जो है इमेज की डिस्टेंस v। अगर दो चीज़ें अननोन हो तो एक इक्वेशन से हम नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। हम ऐसा कुछ सोचे जिससे हमारा v आ जाए, अदरवाइज हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। या तो v को u के टर्म में बना लो, तभी हो सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम इसमें v को फाइंड करने के बारे में सोचते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। हाँ, इससे हमारा v आ जाएगा क्योंकि इसमें से हमको m भी पता है, u भी पता है, तो इसमें वैल्यूज रख लेंगे। तो m इज इक्वल्स टू है -3 इज इक्वल्स टू v, माइनस का v ही रहा, और u की वैल्यू हम रख देंगे। कितनी है u की वैल्यू? -10। तो फ्रेंड्स ये -10 हो गया। अब ये -10 है, डिवाइड कर रहा है, इस साइड आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई करेगा -10 से, तो और इधर है हमारा चल रहा है -v। ये फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हो जाएगा 30, इनका माइनस माइनस कट हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस का आता है, हो गया -v। फ्रेंड्स v को इस साइड ले आएंगे, 30 को उस साइड ले जाएंगे, तो v जो हमारा माइनस का है वो इस साइड आके हो गया हमारा प्लस का, और जो 30 हमारा प्लस का था वो इस साइड आके हो गया हमारा माइनस का। यानी कि हमको v पता चल चुका है कि 30 सेंटीमीटर है। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं फोकल लेंथ का। तो हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसमें वैल्यूज हम रख देंगे, तो हो जाएगा 1/f, इसी को फाइंड करना है, और 1/v, v की वैल्यू हमारी आई है 30, माइनस यहाँ पे लिख लेंगे और नीचे हो जाएगा हमारा 30। फिर उसके बाद u की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे प्लस का है, लगा लेते हैं 1/, और u हमारा है किसका? -10। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, ये माइनस का 1/30 ऐसे ही रहा, और ये प्लस का है, ये माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का माइनस आ जाएगा, और हो जाएगा 1/10। फिर वही पुरानी मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे। ये 10 है प्लस का, और ये 1 है माइनस का, तो 10 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा -10। 30 हमारा है प्लस का, और 1 है हमारा ये माइनस का, तो मल्टीप्लाई करेगा 30 1 ज़ा 30, ये माइनस का 30, और अपॉन में हमारा हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, और ये 2 0 हम लिख लेंगे, क्योंकि जब 0 हो लास्ट में तो नंबर्स की मल्टीप्लाई करा लीजिए, 0 लास्ट में बढ़ा दीजिए, बस डायरेक्ट आ जाता है। तो ये हो जाएगा -10 है, माइनस का 30 है, इन दोनों को क्या करेंगे? दोनों के दोनों ही माइनस में है, यानी कि दोनों उधार हैं, तो टोटल उधार ही हो जाएगा। तो हो जाएगा -40, 30 माइनस का -10 हो जाएगा -40, और अपान में होगा ये 300। फ्रेंड्स जैसा कि हम बता चुके, लास्ट के 0 कट जाते हैं, ये 0 से ये 0 कट हो गया, और आगे हमारा -4/30, और इधर ये हमारा चल रहा था 1/f, 1/f, और ये 1/f। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो f जो हमारा है वो हो जाएगा -30/4। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। अब इसको हम कट कर लेंगे 4 से, 4 1 ज़ा 4, अब 4 की टेबल पढ़ते हैं जो 30 से ज़्यादा ना हो, तो 4 7 ज़ा 28, बच गया इसका 2, क्योंकि 30 था अपना 28 ही आया, बच गया 2। अब जो 2 जो बच गया तो 2 बच गया। अब 4 की टेबल में 2 आता नहीं है क्योंकि 2 छोटा है 4 से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, और वो जो 2 हमारा बचा हुआ था उसमें एक 0 लगा लेंगे क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं। अब हमारा जो 2 था वो बन चुका है 20। अब 4 की टेबल पढ़ेंगे जो 20 आ जाए, तो 4 5 ज़ा 20, तो हमारा जो f है वो आ गया -7.5 सेंटीमीटर, यानी जो हमारी फोकल लेंथ है वो आ गई -7.5 सेंटीमीटर।